Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to discuss very important topic of banking examination that is कैशलेट डीआई। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं कि कैशलेट डीआई को अप्रोच कैसे करना है, उसके डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है एंड देन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैशलेट डीआई को करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं। पहली बात कि जब भी हम कैशलेट की रीडिंग लेते हैं तो जो भी डेटा हम उसमें से डायरेक्टली पिक कर पा रहे हैं हम उसको मेंशन कर देंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हम उससे दूसरे किसी डेटा को कनेक्ट कर पाए। राइट, सो पहले हम वही करेंगे। पहले रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, अगर हमने किसी भी एक डेटा एक इंफॉर्मेशन को मिस आउट कर दिया तो हमारा पूरा कैशलेट जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। कभी कभी होता है हम कोई दूसरी वैल्यू को पिक कर लेते हैं बट वैल्यू कुछ और ही होती है, सो हमारी कैशलेट रॉन्ग हो जाती है। सो वही हमको माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो अभी हो गई हमारी एक्स्ट्रा बातें, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो पहले रीड करते हैं इसको। The data given below shows the number of males and female tourists who visited Red Fort from 4 different cities: Delhi, Jaipur, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ठीक है, पहली लाइन रीड करते ही हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे 4 सिटीज की बात हो रही है, जो हो गई दिल्ली। ठीक है, हम उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, देन जयपुर। ठीक है, फिर हैदराबाद। ठीक है, एंड देन बेंगलुरु। इन 4 सिटीज की बात हो रही है। ठीक है, और इन 4 सिटी में भी हमें 3 डेटा दिए हुए हैं, वो है नंबर ऑफ मेल का डेटा, ठीक है, एंड देन फीमेल का डेटा, एंड देन द लास्ट दैट इज द टोटल पर्सन। ठीक है, टोटल पर्सन तो हम फाइंड करना ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली स्मॉल सी। ठीक है, इसको बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, यहाँ पे जितना टाइम हम सेव कर सकते हैं वो हमारी समझदारी है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। देयर आर 800 पीपल हु विजिटेड द रेड फोर्ट फ्रॉम दिल्ली। अब दिल्ली में टोटल जो पीपल्स हैं जिन्होंने विजिट किया है वो 800 है। हमें डायरेक्ट डेटा यहाँ से मिल गया है तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। अब आगे वाली लाइन रीड करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम दिल्ली इज 200 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम द सेम सिटी हु विजिटेड रेड फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो मेल्स हैं वो 200 लेस है दिल्ली वाले। ठीक है, तो अगर हम फीमेल को x माने, ठीक है, फीमेल्स को x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 200। ठीक है, अब हमारे पास दिल्ली के मेल फीमेल और टोटल भी है। अब हमारे पास अगर मेल फीमेल और टोटल भी है तो यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेल प्लस फीमेल ही टोटल होगा। तो यहाँ से 2x माइनस 200 इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2x की वैल्यू हो जाएगी 1000 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 500। इट मीन्स फीमेल फ्रॉम दिल्ली इज 500 एंड मेल्स फ्रॉम दिल्ली इज 300। ठीक है, यहाँ से हमने ये डेटा हमारा फाइंड कर लिया, तो हमें इसको इरेज कर देना चाहिए। ठीक है, अब वहां पे एग्जाम में तो इरेजर होगा नहीं, तो हम डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब पेन का कलर हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन नॉट डू एनी मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक एक भी बहुत भारी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसको नेक्स्ट लाइन को पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड रेड फोर्ट फ्रॉम जयपुर इज हाफ द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम द सेम सिटी। ठीक है, फीमेल जयपुर की जो फीमेल है, अब जयपुर ये सिटी है, जयपुर की वो जो फीमेल है वो हाफ है, यानी कि इसको x मान लिया और मेल हो गया 2x। ठीक है, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, 3x लिखना जरूरी नहीं था यहाँ पर। ठीक है, अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। इस लाइन से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो अब हम आगे वाली लाइन रीड करते हैं। रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड फोर्ट फ्रॉम हैदराबाद एंड बेंगलुरु इज 4:3। ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेल्स फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु। ठीक है, अब हैदराबाद के मेल्स हम मान लेते हैं कि 4y है एंड बेंगलुरु के जो मेल्स हैं वो है 3y, क्योंकि रेशियो दे रखा है दोनों का। अब नेक्स्ट यहाँ से भी हमें पर्टिकुलर डेटा नहीं मिला है, रेशियो मिली है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम बेंगलुरु इज 450। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम बेंगलुरु यहाँ से हमें मिल गया 450, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ठीक है, अगर y की वैल्यू 150 है तो 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। ये तो इजी हो गया। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम बेंगलुरु इज 450
which is 250 less than the number of female from Hyderabad who visited Red Fort. ठीक है, तो ये 450 है ना, वो 450 जो है वो 250 लेस है किसका, जो फीमेल्स हैदराबाद विजिट करके गई है. ठीक है, जो फीमेल्स हैदराबाद से आकर रेड फोर्ट विजिट करके गई है. ठीक है, तो यानी कि 450 प्लस 250 ये हो जाएगी टोटल हैदराबाद की फीमेल. सो हैदराबाद की फीमेल कितनी हो गई, 700. ठीक है, तो यहां से हमें हैदराबाद के टोटल विजिटेड पीपल पता चल गए कि ये है 1300. ठीक है, अब आगे वाली लाइन रीड करते हैं. बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल फ्रॉम ऑल द सिटी इज 3450. सो ये दोनों का 3450 यानी कि जो टोटल है ना, उनका टोटल है 3450. ये कंबाइन है टोटल सम मेल एंड फीमेल का चारों सिटीज से. टोटल पीपल हु विजिटेड बेंगलुरु इज 50 लेस देन दोज विजिटेड दिल्ली. अब दिल्ली में 800 पीपल विजिट किए थे. ठीक है, अब बोला जा रहा है कि बेंगलुरु में जितने भी पर्सन विजिट कर रहे हैं वो 50 कम है टोटल पीपल विजिटेड फ्रॉम दिल्ली. सो टोटल पीपल विजिटेड फ्रॉम दिल्ली इज 800. उसमें से हम 50 माइनस करेंगे तो टोटल विजिटेड कितने आ गए बेंगलुरु पे, 750. और अगर 750 में से मेल 450 है तो फीमेल हो जाएगा 300. दैट्स इट. ठीक है, अब हमें यहाँ से 800 मिल गया, ये हो गया 1300 और ये हो गया 750. तो अब हम इन सबका एडिशन कर लेते हैं. सो 800 प्लस 1300 ये हो गया 2100 प्लस 750 तो ये हो गया 2850. अगर 2850 माइनस कर दें तो ये हो गया 600. सो जो टोटल पीपल विजिटेड फ्रॉम जयपुर वो आ गए हमारे पास 600. और 600 किसकी वैल्यू है, 3x की. तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई कितनी, 200. तो हमने यहाँ पे 200 पुट कर दिया. 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400. ठीक है, तो ये हमारा डेटा हमको पूरा मिल चुका है. अब क्या हमें इसका टोटल निकालना चाहिए, इन दोनों का, मेल एंड फीमेल का. रिक्वायर्ड में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो अभी हमारे पास में इजी से नंबर्स है तो हम इनको फटाफट से कैलकुलेट करके लिख देते हैं. 700 प्लस 300 1000 प्लस 700 1700. ठीक है, और 1700 को हम 3450 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 05 और ये हो जाएगा 37 और देन 1. तो ये हो गया 750. ठीक है, हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया. इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 34 है तो 17 का डबल ही होगा, 50 और हो जाएगा. ठीक है, अगर ये सही है मतलब कि इनका सबका सम भी यही होगा 1750. तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक. तो ये हो गया 1000 प्लस 300 1300 प्लस 450 1750. तो ये हमारा डेटा भी एकदम हम श्योर हैं कि सब कुछ सही है यहाँ पर. ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अब इस डेटा की या तो हम फोटो क्लिक करके रख लेते हैं ताकि हमें बार बार से स्लाइड पर ना आना पड़े, या फिर आप एक पेज में नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड रेड फोर्ट फ्रॉम मुंबई इज 33.33% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड दिल्ली. ठीक है, अब 33.33% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3. इट मीन्स जो मेल्स है, मेल्स कहाँ के, मुंबई के, और कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली के. ठीक है, जो दिल्ली के, जो मुंबई के जो मेल्स विजिटेड है, ठीक है, वो दिल्ली से 1 यूनिट ज्यादा है. तो अगर दिल्ली में 3x पर्सन विजिट किए हैं तो मुंबई में 4x विजिट करेंगे. बट दिल्ली के मेल्स तो हमें पता है, दिल्ली के मेल्स ही एक्चुअली 300 है. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1x की वैल्यू 100 आ गई. 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400. यानी कि मुंबई के जो मेल्स है वो आ गए हमारे पास 400. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉम जयपुर एंड मुंबई इज 350. तो टोटल का रेशियो दे रखा है, टोटल का रेशियो जयपुर का और मुंबई का. ठीक है, कितना दे रखा है, 3:5. बट जयपुर का टोटल हमें पता है कितना है, 600 है. 3 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई और 5 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई. यानी कि मुंबई में जो टोटल पर्सन विजिटेड है वो 1000 है, जिसमें से अगर मेल 400 है तो पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. तो फीमेल्स तो हम बता ही सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना है, 1000 में से 400 माइनस करना है. तो आंसर आ गया 600. ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं, डेटा को पिक करके, डेटा को समझ के और फिर यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, who visited from Jaipur is 8:11. ठीक है, 8:11 मेल्स और चिल्ड्रन का रेशियो है जयपुर के. ठीक है, पर जयपुर में मेल कितने विजिट करे थे? जयपुर में मेल करे थे 400 विजिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50. तो यहाँ से चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 550. ठीक है, चिल्ड्रन हमें मिल गए जयपुर के. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड फ्रॉम हैदराबाद इज 9.09% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड फ्रॉम जयपुर. अब इस केस में हमें परसेंटेज पता होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा. 9.09% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/11, यानी कि 11 यूनिट से बढ़कर ये 12 हुआ होगा. मोर बोला है, यानी कि 11 यूनिट से बढ़कर 12 हुआ. ठीक है, तो इट मींस जो हैदराबाद के चिल्ड्रंस हैं, हैदराबाद के जो चिल्ड्रंस हैं वो 12 यूनिट है, और जो जयपुर के चिल्ड्रंस हैं वो है अपने 11 यूनिट. बट जयपुर के चिल्ड्रन तो 550 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई यहाँ से. तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड फ्रॉम हैदराबाद इज 12 यूनिट. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा हमारे पास. अगेन 600. ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन सी इज द आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, डीआई के क्वेश्चंस होते बहुत इजी है. ठीक है, एक डीआई आती है, उसमें मे भी 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन इजी आएंगे, देन 3 क्वेश्चन टफ आएंगे. ऐसा रेशियो मेंटेन करके वो चलते हैं. ठीक है, इस करते हैं इस क्वेश्चन पर मूव. द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड फ्रॉम जयपुर, 25% मेल्स ऑल्सो विजिटेड ताजमहल. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड फ्रॉम जयपुर. अब जयपुर से मेल्स जो थे, जयपुर के जो मेल्स थे वो कितने थे? ये टोटल मेल्स जयपुर के हैं 400. अब इन 400 में से ये तो रेड फोर्ट ही विजिट किए, बट इनमें से जो 25% मेल है ना, उन्होंने ताजमहल भी विजिट किया है. 25%. सो 400 का 25% यानी कि 100 लोगों ने ताजमहल भी विजिट किया है. ठीक है, 100 मेल्स ने ताजमहल भी विजिट किया है. एंड देन आउट ऑफ द टोटल मेल्स फ्रॉम जयपुर who visited ताजमहल, only 44% took selfie. अब ये जो ताजमहल विजिट किए ना 100, उनमें से 44% ने सेल्फी ली है. मतलब कि 100 का 44% यानी कि 44% ने सेल्फी भी ली है. ठीक है, वहां पर. देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु डिडंट टेक सेल्फी एंड नंबर ऑफ मेल्स हु डिडंट विजिट ताजमहल. ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर 100 में से 44 ने सेल्फी ली है तो 56 ने नहीं ली होगी. ठीक है, और अगर 400 में से 100 पीपल ताजमहल विजिट करने के लिए गए हैं तो बाकी के 300 तो कहीं विजिट, मतलब सिर्फ रेड फोर्ट ही विजिट किया उन्होंने. सो 300 प्लस 56 इज इक्वल टू 356. सो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही सम है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु डिडंट टेक एनी सेल्फी एंड द नंबर ऑफ मेल्स हु डिडंट विजिट द ताजमहल. सो जिन्होंने सेल्फी नहीं ली है, ठीक है, वो है 56, एंड जिन्होंने ताजमहल विजिट नहीं किया है वो है 300. तो 300 प्लस 56 हो गया हमारा 356 करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा. व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटेड फ्रॉम सिटी दिल्ली एंड जयपुर. सो दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने थे? 300, और जयपुर में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने थे? 400, यानी कि टोटल कितना हो गया? 700. इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसको हम विदाउट पेन एंड पेंसिल कर सकते थे. 700 हो गया. एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड फ्रॉम द सिटी हैदराबाद. सो हैदराबाद की फीमेल्स कितनी हो जाएगी? 700 अगेन. सो 700 is to 700, ये हो गया 1:1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, एकदम फट से उड़ाना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है एसडीआई का. इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड फ्रॉम बेंगलुरु इंक्रीज्ड बाय 11.11%,
यस ऑफ कोर्स इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। सो 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9। ठीक है, देखा जादू, 9.09% की फ्रैक्शन होती है 1/11 और 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9। ठीक है, तो 11 और 9 का थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 9.09% इज इक्वल टू 1/11 एंड 11.11% इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए था यहाँ पर। अब बोला क्या गया है कि बेंगलुरु के जो मेल्स हैं वो इंक्रीज हो गए 11% से, यानी कि अगर इनिशियली 9 यूनिट मेल्स थे तो अब हो गए 10। बट मेल्स कितने थे बेंगलुरु में, हम देख लेते हैं, 450 थे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ठीक है, यहाँ पर अब इतने हो गए हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड फ्रॉम दिल्ली गॉट रिड्यूस्ड बाय 20%। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, अगेन 1/5, यानी कि 5 से 4 हो गई होगी। जो दिल्ली की जो फीमेल्स है, फीमेल्स कितनी थी पहले दिल्ली में, तो दिल्ली की फीमेल्स थी 500 और 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 एंड 4 यूनिट की वैल्यू 400। सो 500 से घटकर अब 400 ही हो गई है। तो पूछ रहे हैं कि सम बता दो इस रिजल्ट का। इस रिजल्ट का मतलब पहले इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर 500 हुआ मेल्स का। ठीक है, बेंगलुरु का मेल्स इंक्रीज हो गए 500 हो गए और जो दिल्ली की फीमेल्स है वो 400 हो गई। सो 500 प्लस 400 कितना होता है भाई, ये नहीं बता सकते क्या हम, बता सकते हैं, 900 हो गए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और आज की इस डीआई के 5 क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट टाइप की डीआई हमें नेक्स्ट वीडियो में ही देखनी पड़ेगी और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ फॉर टुडेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉर द पीडीएफ प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अब मैं भूल तो देती हूँ, कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ पीडीएफ अपलोड करना, बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट फॉरगेट एंड पुट द पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल। सो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।